सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग जो अपना जनरल साहब से जो एक सिपाही के बारे में क्या क्या बात बता रहे, जो सैनिक के बारे में क्या बता रहे, सैनिक एक तिरंगा लेकर जाता है तो वो कितना शक्ति से कितना ताकत से रहता है, उसके बारे में क्या क्या बता रहे हैं, उसके बारे में पूरा इस वीडियो को माध्यम से ले लेंगे। उनको बातों में भी सुनेंगे जो जनरल साहब ने जो एक सिपाही के बारे में क्या बता रहे, जो सैनिक के बारे में क्या बता रहे, जो सैनिक का स्ट्रांगनेस के बारे में क्या बता रहे, पूरा जानकारी इस वीडियो में ले लेंगे। मोहब्बत का जिक्र किया, वैलेंटाइंस डे वो भी एक मोहब्बत का दिन है। मुझे अपने देश से मोहब्बत है। इंडिया इज माई वैलेंटाइन। आर्मी जॉब नहीं है, आर्मी एक मोहब्बत है। जहाँ पे वो टेररिस्ट ऊपर से मशीन गन फायर कर रहा है और मैं नीचे हूँ और हम एक दूसरे के नजरी मिलाप में हैं। फौजी लफ्ज़ है नजरी मिलाप, यानी कि जब नज़रें मिलती हैं, आपने सिर्फ फिल्मों में देखा होगा, नज़रें मिली दिल धड़का, वहाँ भी दिल धड़का, लेकिन वो नज़रें मिली, वो ऊपर से फायर कर रहा है, मैं नीचे, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन उसका फायर मेरे ऊपर नहीं आ रहा है। वो एक कारण है कि जब फायर को आप डाउन हिल फायर करते हो तो ग्रेविटी के कारण जहाँ पे आप एम करते हो वहाँ फायर नहीं जाता, उसे प्लंजिंग फायर कहते हैं। सो उस ऑपरेशन में यस, वो ऑपरेशन 3-4 दिन चला और भी कई ऑपरेशन हुए, लेकिन इस ऑपरेशन का खास करके मैंने बुक में भी जिक्र किया है। उस दिन भी हमारी पूरी टोली में हमारा जो पेट्रोल डॉग था, उस डॉग को गोली लगी। तो सबसे पहले हमारी जिम्मेवारी थी उस डॉग को बचाना। उसको उठाया, पत्थर के पीछे लाए, और जब फायर ख़त्म हुआ या फायर बंद हुआ, सबसे पहले उसको मरहम पट्टी करके उसको वापस पोस्ट पे भेजा गया। सो वी केयर फॉर ईच एंड एवरी लाइफ इन आवर टीम, चाहे वो ह्यूमन लाइफ है चाहे वो एनिमल लाइफ है, क्योंकि वो हमारा बडी है, वो हमारे साथ में चलता है, हमारी जान बचाता है। और एक अमरनाथ यात्रा के दौरान एक फ़ोटोग्राफी बहुत वायरल हुई थी, जहाँ पे एक डॉग ने मेरे को सल्यूट किया, तो मैंने अपने नीज़ पे जा कर के उसको वापस सल्यूट किया। तो मेरे एडीसी हैं कैप्टन संदीप सिंह, उन्होंने वो फ़ोटो खींची। वो फ़ोटोग्राफ बुक में भी है और यूएसए की एक मैगजीन में भी पब्लिश हुई वो फोटोग्राफ। सो वी केयर फॉर ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द टीम। वी आर अ टीम, इंडिविजुअल्स डोंट मैटर, द टीम मैटर्स। आखिरी दिन मोहब्बत नहीं बदलते। ये 31 जनवरी 2022 को जिस दिन मैं रिटायर हुआ, तो मैं दिल्ली में पोस्टेड था, तो उस दिन की ड्रेस ऑफ द डे या यूनिफॉर्म ऑफ द डे जो है वो ग्रीन कलर की ऑलिव ग्रीन प्लेन ड्रेस होती है। तो मैंने ये बोला कि सारी उम्र तो मैंने कॉम्बैट ड्रेस पहनी है, और आज आखिरी दिन अगर मैं कॉम्बैट ड्रेस नहीं पहनूंगा, कोई दूसरी ड्रेस पहनूंगा, तो वो मुझे ठीक नहीं लगा। सो मैं कॉम्बैट ड्रेस पहन के जब तैयार हुआ रहा था, तो उस टाइम पे किसी परिवार के सदस्य ने एक फ़ोटो खींची, वो मैंने ट्विटर पे डाली कि वेयरिंग द कॉम्बैट ड्रेस फॉर वन लास्ट टाइम। तो उस टाइम पे जो नई कॉम्बैट ड्रेस है वो भी इंट्रोड्यूस हो रही थी, तो किसी ने कमेंट किया उसके ऊपर कि सर यू शुड हैव वॉर्न द न्यू कॉम्बैट ड्रेस, आपको जो नए वाले पैटर्न की कॉम्बैट ड्रेस है वो पहननी चाहिए थी। तो मैंने हल्के फुल्के भाव में उसका जवाब दिया, जनाब आखिरी दिन मोहब्बत नहीं बदला करते। सारी उम्र तो मैंने पुराने वाले पैटर्न की कॉम्बैट ड्रेस पहनी है, और आखिरी दिन अगर मैं नए कॉम्बैट ड्रेस पहनूंगा तो ये मोहब्बत में ये नहीं होता है। दिस डजंट हैपन। फौजी इज अ वेरी वेरी इमोशनल पर्सन फ्रॉम इनसाइड। आउटसाइड ही इज स्टिल स्ट्रॉन्ग, इनसाइड ही इज लाइक अ पफ ऑफ आइसक्रीम। स्वीट है, मेल्ट भी होता है। एक फौजी की जो एक इमेज होती है किसी के भी मन में, वो होती है कि स्ट्रॉन्ग, टॉल, फिट, बिग मुस्टैच, स्माइलिंग विद अ वेपन, रेडी टू गिव हिज लाइफ फॉर द कंट्री। यस, वो इमेज है, लेकिन उसके पीछे एक इंसान भी है। उस इंसान के अपने फेयर्स हैं, अपनी एप्रीहेंशंस भी हैं। उस इंसान की अपनी फैमिली है, बच्चे हैं, वाइफ है, पेरेंट्स हैं, जिनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। उन सब प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए, उनका भी ध्यान करते हुए, लेकिन प्रायोरिटी हमेशा देश सेवा के लिए जाती है। मैं आपको अपना ही एग्जांपल देता हूँ। जब मेरा पहला बच्चा पैदा हुआ, मैं घर पे नहीं था। दूसरी बेटी पैदा हुई, मैं घर पे नहीं था। जब दूसरी बेटी पैदा होने वाली थी, तो 8 महीने की प्रेगनेंसी में मेरी वाइफ ने मेरी मौत की खबर टेलीविज़न पे देखी, लेकिन जब वो पैदा हुई मैं तब भी घर पे नहीं था। मुझे 3 दिन बाद में पता लगा कि मेरे बेटी पैदा हुई है। 17 दिन बाद में मैं अपनी वाइफ से बात कर पाया, और करीब 1.5 या 2 महीने बाद मैं घर जाके अपनी बच्ची को देख पाया। इसके अलावा मैं जब वो स्कूल गए, दोनों बच्चे, मैं घर पे नहीं था। जब उन्होंने स्कूलिंग ख़त्म की, मैं घर पे नहीं था। जब उन्होंने प्रोफेशनल कॉलेजेस ज्वाइन किए, मैं घर पे नहीं था। जब प्रोफेशनल कॉलेजेस से वो डिग्री लेकर निकले, मैं तब भी घर पे नहीं था, क्योंकि मेरे लिए एक और काम था।
मैं मोस्ट ऑफ टाइम को कश्मीर में या बॉर्डर पे था। ये सारी जिम्मेवारियां मेरी वाइफ ने निभाई। मैंने मोहब्बत का जिक्र किया, वैलेंटाइंस डे, वो भी एक मोहब्बत का दिन है। मुझे अपने देश से मोहब्बत है। इंडिया इज़ माई वैलेंटाइन, सो इट्स ओके। मैं अपने देश के लिए अगर इतना मोहब्बत रखता हूँ, और आपने जो बात की कि मैंने जिक्र किया कि आर्मी एक मोहब्बत है, तो ये बात गुजरात यूनिवर्सिटी में हुई थी। मैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन कर रहा था गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में। तो एक लड़की ने मुझे सवाल पूछा था कि सर, आर्मी एज अ जॉब, व्हाट आर द चैलेंजेस? कि आर्मी जो एक जॉब है उसमें चैलेंजेस क्या हैं? तो मैंने जवाब दिया था, आई सेड आर्मी जॉब नहीं है, आर्मी एक मोहब्बत है, और मोहब्बत में चैलेंज नहीं होते, मोहब्बत में अफसाने होते हैं। तो जो आज हम बातचीत कर रहे हैं, इस किताब में इतने एनेक्डोट्स हैं, इतने अफसाने हैं, स्टार्टिंग विथ 3 years ऑफ एज टिल आई वाज द कोर कमांडर इन कश्मीर। तो वो जो देश के प्रति, जो सेना के प्रति मोहब्बत है, और उस मोहब्बत के जो अफसाने, वो इस किताब में भरपूर हैं। तो ये एक दिल से उस बात का जवाब निकला। जब एक सिपाही तिरंगे के नीचे खड़ा होकर पहरा देता है, तिरंगे की शान को कायम रखने के लिए, सियाचिन की पहाड़ियों में जहाँ 30-40 फुट बर्फ़ है, -40 डिग्री टेम्परेचर है, या कश्मीर के घाटियों पे, या कश्मीर के जंगलों में, या नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में, प्लेन्स में, जहाँ हमारे जो द्वीप हैं अंडमान निकोबार, उन जगहों पे, समुंदर में, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स। तो जब वो जवान तिरंगे की सुरक्षा, तिरंगे की आन बान शान के लिए उसके नीचे खड़ा होकर पहरा देता है, उस टाइम पे उसको सिर्फ तिरंगा ध्यान में आता है। उसके लिए सामने दुश्मन का फायर आ रहा है, क्या हो रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं है। और वही जवान जब उसी तिरंगे में लिपट के घर आता है, जो अपनी जान की कुर्बानी देने के बाद, तो माता पिता के लिए उससे बड़े गर्व की बात नहीं है। हमारा बच्चा कोई भी छोटे से छोटा काम करता है, स्कूल में फर्स्ट आता है, कभी क्रिकेट टीम में इंक्लूड कर लिया जाता है, तो घर आके बड़ी खुशी से बताता है, बड़े गर्व से बताता है कि आज मैं ये बड़ा काम करके आया हूँ। और माता पिता के भी सीना चौड़ा होता है, छाती चौड़ी होती है। वही बच्चा जब तिरंगे में लिपट के आता है, एक गर्व का काम देश के लिए करके आता है, उस टाइम पे भी जो माता पिता जो हैं, उनकी भी छाती गर्व से चौड़ी होती है। कितने माँ बाप हैं इस हिंदुस्तान में जिनके बच्चे का नाम देश की राजधानी के सेंटर में नेशनल वॉर मेमोरियल में अंकित है। यस, 14 फरवरी पुलवामा के जो शहीद हैं, जब पुलवामा में जो 40 लोगों ने अपने CRPF के अपनी जान निशावर की, 14 फरवरी उसकी भी 4थी एनिवर्सरी है। और बुक कितने गाजी आए, कितने गाजी गए, पुलवामा के जो वीर थे उन्हीं को समर्पित है। सैनिक भाइयों, जो जनरल साहब बताया हुआ सही बताया है। एक जवान के बारे में बताया हुआ है, सही है। जो जवान शहीद होकर घर आता है, जो नेशनल फ्लैग लेकर आ जाता है, तो वो देश के लिए आ जाता है, देश के लिए ही उनका कुर्बान दे देता है, जान के लिए। ये बात जो नेता लोग है, उन लोग पूरा जानकारी लेना चाहिए। उनका बच्चों लोग के लिए तो जो सेना में भेजता ही नहीं है, क्यों भेजेगा? वो करोड़ों का माल पूरा कमा कर रखा हुआ है, वो कौन खत्म करेगा? उसीलिए जो सेना के लिए, जो एक सिपाही के लिए जो मिलना है, उसको कुछ को बेसिक पेंशन हो या उसको डिसेबिलिटी पेंशन हो, सभी भी बराबर मिलना चाहिए। ये नहीं कि जो नेता लेकर पूरा उसको ऊपर दबाव डालकर उसको कुछ भी मिलने के जैसा नहीं कर रहे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय 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 जय।